वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास मैट्रिक की। और सेट्स वाला चैप्टर है। सेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, सेट्स क्या होते हैं, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ पेयर ऑफ नंबर इन विच ऑर्डर्स इज मेंटेन इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी नंबर का पेयर, पेयर से समझ में आ रहा होगा, जब तक दो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम मिला दें तो वो बन जाता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी टू रियल नंबर, यहाँ पे हमने टू रियल नंबर्स की बात की है। एक ए बोल दिया उसको और एंड बी। ए एज फर्स्ट, ए जो है वो फर्स्ट पे होगा, एंड बी एज सेकेंड। देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए डैश ए और बी। ऑर्डर पेयर को हम इससे डिनोट करते हैं। ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, बी कोई सा भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 1, 2, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। इसी तरह टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें, वो कब इक्वल होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे तब भी हम उनको कहेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है, हमारा इक्वल है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ़ ए कॉमा बी एक ये ऑर्डर पेयर है तो हमने इक्वल करवा दिया एक और ऑर्डर पेयर के साथ। ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू सी कॉमा डी। ये कब इक्वल होंगे, तब जब ए और सी बराबर होंगे और बी और डी बराबर होंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है, ऑर्डर पेयर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई। इफ़ ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास गिवन है, x + 5, ये इसको a सपोज कर लें आप, ये a है, और यहाँ पे 8 जो है हमारे पास b है। इसी तरह एंड 9 जो है हमारे पास c है, और y - 6 क्या हो गया, हमारे पास d हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड करना है हमें x और y की वैल्यू। तो पहले हमने पर इक्वेशन क्या पढ़ी है, a = c एंड b = d। तो पहले इन ऑर्डर पेयर को हम इस फॉर्म में करके लिख लेंगे। x + 5 = 9, एक ये लिख लिया ऑर्डर पेयर, और 8 = y - 6, एक दूसरा ऑर्डर पेयर हमने ये लिख लिया। अब इसमें से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो सब स्टूडेंट्स को आती है, किस तरह से हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो प्लस का 5 है = के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -5। x में से x = 9 - 5 = 4। तो ये हमारे पास आ गई एक x की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, -6 है, इधर आके हो गया +6 = y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8, 14। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 4 और 14। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है कि अगर हम ए और बी की फॉर्म में जिसको नंबर्स को मिला के लिखें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गया, आज के टॉपिक जो हैं एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर पेयर आ गया तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आ जाएगा। और ऑर्डर पेयर और दूसरा टॉपिक समझ आ गया तो इस तरह आपको आगे का टॉपिक समझ आ जाएगा। ऑर्डर पेयर यहाँ तक क्लियर है कि अगर हम दो नंबर्स का भी अगर ऑर्डर पेयर निकालें तो वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग इक्वल हो सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर ऑर्डर पेयर समझ में आ गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बिल्कुल इसी तरह रिलेट करेगा कि उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। कार्टेशियन से आपको समझ आया, प्रोडक्ट का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई। तो कार्टेशियन, कोई भी दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। एक डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। कोई भी वैल्यूज़ उन सेट्स के अंदर होनी चाहिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद बी, तो हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे, विद बी के साथ। या हम बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करवा सकते हैं ए के साथ। डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसको हम
रीड जो है ए क्रॉस बी भी रीड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी। और इसके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे वेयर ए बिलोंग्स टू ए जो है वो ए सेट में बिलोंग कर रहा होगा और बी जो है बी सेट में बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ए है तो यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए सेट के होंगे और बी में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी सेट के होंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। और ज़रूरी नहीं है ए क्रॉस बी ही निकालें, हम बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं या बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर है तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ पी इज़ इक्वल्स टू दिस एंड क्यू इज़ इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे दो सेट दे दिए हमारे पास पी और क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। अब हमें इसका क्या बनाने, सेट्स बनाने। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम पेयर्स का मतलब, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 1 5 ज़ा 5 कर दें, 1 10 ज़ा 10 कर दें, नहीं, हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने। ऑर्डर पेयर भी हमने पीछे डिस्कस किया कि ए और बी की फॉर्म में जो लिखते हैं हम वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। तो इसको भी हम सेम एज इट इज़ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 का ऑर्डर पेयर जो है हम 5 के साथ बनाएंगे तो ये बन गया हमारे पास 1 5। फिर सेम 1 का प्रोडक्ट हम किसके साथ बनाएंगे, पेयर 10 के साथ, तो ये बन गया 1 और 10। 1 के दोनों ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। अब 2 का बनाएंगे, 2 को करेंगे 5 के साथ, देन 2 को करेंगे हम 10 के साथ, 2 5 और 2 10। इसी तरह हम ऑर्डर पेयर किसका बनाएंगे, 4 का बनाएंगे तो 4 को किसके साथ लिख लेंगे, 5 के साथ, देन फिर 4 को लिख लेंगे हम 10 के साथ। तो ये हमारे पास कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू की फॉर्म। जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ होगा हम उसकी फॉर्म में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, पेपर्स में भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसको किससे डिनोट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी भी बोलते हैं। अब इसी तरह पी मल्टीप्लाई बाय क्यू निकाला है तो हम इसको क्यू मल्टीप्लाई बाय पी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब क्यू का ऑर्डर पेयर बनाना है, 5 को हम 1 के साथ करेंगे, 5 को हमने 1 के साथ लिख लिया। अब 5 को हम किसके साथ लिखेंगे, 5 को हम 2 के साथ लिखेंगे, 5 को 4 के साथ लिखेंगे, 5 को सबके साथ लिया क्योंकि हम क्यू मल्टीप्लाई बाय पी कर रहे हैं। अब 10 को हम 1 के साथ लिखेंगे, फिर 10 को हम 2 के साथ लिखेंगे और 10 को लास्ट में 3 के साथ लिखेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया क्यू मल्टीप्लाई बाय पी का। इसी तरह हम पी क्रॉस पी भी निकाल सकते हैं, पी क्रॉस पी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, उसी नंबर को हम रिपीट करते जाएंगे। 1 को हमने 1 के साथ कर लिया, ठीक है, फिर 1 को हमने 2 के साथ किया, 1 को 4 के साथ कर लिया, फिर 2 को अब सबके साथ करेंगे, 2 को 1 के साथ किया, 2 को 2 के साथ और 2 को 4 के साथ। इसी तरह 4 को 1 के साथ कर लेंगे, 4 को 2 के साथ कर लेंगे, 4 को 2 के साथ और 4 को 4 के साथ। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस पी का। अब इसी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। इसी तरह इसका भी एक आंसर कोई ना कोई आएगा, या आपका होमवर्क है या आप घर पे सॉल्व करेंगे। क्यू क्रॉस पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा रिजल्ट। ऑर्डर्ड पेयर भी हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर्ड पेयर को ए बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसी तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी देख लिया कि ए क्रॉस बी हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर 2 सेट्स दे दें, अगर एक ही सेट दिया हुआ हो तो उसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालेंगे। ये दोनों टॉपिक समझ लिए तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाइनरी रिलेशन। उस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी ये बेसिक इसकी सही से आ गई आपको समझ में, तो आगे जाके आपको इस टॉपिक में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बाइनरी रिलेशन बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही इजी है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे। तो इस तरह से आपकी आज की एक्सरसाइज 1.5 के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, बाइनरी रिलेशन, व्हाट इज़ बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं।
डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, इसमें भी वही कह रहे हैं कि हमारे पास दो जो भी सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। देन एनी सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। मतलब ए क्रॉस बी अभी हम पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसी में से हमें क्या बनाना होता है, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की कलेक्शन हम ए क्रॉस बी से ही कलेक्ट करते हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी सॉल्व करना आ गया तो ईजिली होता है कि हम बाइनरी रिलेशन अपनी मर्ज़ी से भी पिक कर सकते हैं, कलेक्शन उसकी बना सकते हैं। समटाइम्स बाइनरी रिलेशन में हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि कोई भी टर्म हमें बता दी जाए कि आपको यही सॉल्व करनी है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, उसके अलावा आप बाइनरी रिलेशन नहीं बना सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप कलेक्शन उसकी ए क्रॉस बी से कोई सी भी रिलेशन बना लें। डेफिनेशन क्लियर हुई है तो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ ताकि एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाए बेसिकली बाइनरी रिलेशन होते क्या हैं। यहाँ पे सवाल हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू 2 4। फाइंड क्या करना है, हमें टू रिलेशंस बनाने हैं, किसके, ए टू बी के रिलेशन बनाने हैं। फिर सेकंड एग्जाम्पल में है 3 रिलेशन बनाने हैं, फिर 4 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, फिर 4 बाइनरी रिलेशन बनाने ए के। तो 1 बाय 1 एक एक को करके सॉल्व करते रहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और याद रखिएगा जब बाइनरी रिलेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाइनरी रिलेशन जब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक हम ए क्रॉस बी नहीं सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हमारे पास है बाय 2 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले इनका क्या बना लेंगे हम, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए को पहले हमने 2 के साथ लिखा, फिर ए को हमने 4 के साथ लिख दिया, देन बी को 2 के साथ लिखा, बी को 4 के साथ लिखा, सी को 2 के साथ लिखा और सी को 4 के साथ लिख लिया। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब बनाने हमें रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन बता दिया, रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और 2 रिलेशन बनाने मतलब R1 और R2। ये R1 बनाना है हमें और यहाँ पे हम R2 लिख लेते हैं कि R2 बनाना है। अब ये जो हमने ए क्रॉस बी बनाया, इसी में से जो हम कलेक्शन उठाएंगे वो हमारा रिलेशन 1 हो जाएगा और रिलेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे बोला नहीं गया कि आपको किस तरह से लेने हैं नंबर्स, कलेक्शन लेनी है, ऑर्डर पेयर लेना, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन बना लिया A2 और दूसरा रिलेशन ले लिया मैंने A4, ये एक रिलेशन बना लिया। अब दूसरा रिलेशन मैं क्या बना सकती हूँ, मर्ज़ी आपकी, आप B2 B4 ले लें या B4 C2 ले लें। तो कोई से भी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वहाँ आप रिलेशन बना सकते हैं। तो ये दूसरा रिलेशन मैंने ये ले लिया। और लाजमी नहीं है कि ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो वो सब रिलेशन में आने चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कलेक्शन किस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने R1 ये ले लिया, A2 A4, आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ A4 ले लें। जितनी चाहे आप कलेक्शन बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, बस आपको ए क्रॉस बी आना चाहिए। जब ए क्रॉस बी निकालना आ गया तो रिलेशन ऑटोमेटिकली खुद बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई हमें, इसलिए हमने रिलेशन खुद ही बना लिए। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारा बी पार्ट में क्या बोले, 3 रिलेशन बनाने बी टू ए के। अब बी टू ए निकालना है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए। तो पहले हम 2 को ए के साथ लिखेंगे, 2 को बी के साथ लिखेंगे और 2 को सी के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 को ए के साथ लिखेंगे, 4 को बी के साथ। ये हमने बना लिए बी क्रॉस ए। अब इसके क्या बनाने, रिलेशन बनाने 3, इसका मतलब R1 R2 और R3 हमें निकालना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी रिलेशन बना लें। मैंने पहले क्या बना लिया, 2A बना लिया, ये पहला रिलेशन बना लिया मैंने। दूसरा रिलेशन मैं क्या बना सकती हूँ, मैंने दूसरा रिलेशन 2A के साथ एक और लेना होगा, तो 2A के साथ मैं लेती हूँ 2C, ये दूसरा रिलेशन बना लिया मैंने। तीसरा रिलेशन मैं 4A 4B बना सकती हूँ। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे पास रिलेशन हो गए। ठीक है।
बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कोई मुश्किल नहीं है। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने सही से समझ लिया, सही से प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की आपको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात करें 4 बाइनरी रिलेशन। 4 बाइनरी रिलेशन किसके बनाने? सिर्फ बी के। तो पहले बी के बना लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। सी में क्या बोल रहे हैं? बी के रिलेशन बनाना है, इसका मतलब बी क्रॉस बी निकालना है हमें। तो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 2 को पहले 2 के साथ लिख लिया, 2 को हमने 4 के साथ लिख लिया, फिर 4 को 2 के साथ लिख लिया और 4 को 4 के साथ। अब 4 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और ऑर्डर पेयर भी हमारे पास 4 हैं, ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 इस तरह से बना लें। तो रिलेशन 1 जो है मैं एम्प्टी सेट भी ले सकती हूँ, रिलेशन है ना, कोई से भी कलेक्शन हो सकती है। और आप सबको पता है एम्प्टी सेट भी कोई ना कोई सेट होता है। उसके बाद मैं दूसरा रिलेशन बना लेती हूँ 2, 2 का, ये भी एक रिलेशन है। और रिलेशन 3 जो है मैं बना लेती हूँ 2 4 और 4 2 का, ये भी एक रिलेशन हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन हमें किस तरह से बनाने हैं। 2 4 4 2 और 4 4, ये मैंने 4th रिलेशन बना लिया। ये हो गया आंसर। बस जिस क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाए बाइनरी रिलेशन की, तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप ऑर्डर पेयर में से कोई से भी कलेक्शन रिलेशन के लिए ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये 4th पार्ट जो है वो आप लोग घर पे ख़ुद ही सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि रिलेशंस किस तरह से बन रहे हैं और आप लोगों ने कौन कौन से रिलेशंस बनाए हैं। बाइनरी रिलेशन हो गया, इसकी एक एग्जांपल सॉल्व हो गई। अब दूसरी एग्जांपल में जो है वो है रिस्ट्रिक्शन। अगर बाइनरी रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व करनी आ गई तो इसका मतलब बाइनरी रिलेशन आपको ईजिली समझ आ गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 एंड रिलेशन बता दिया इन्होंने। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बता दी है कि एक्स वाई जो है, वाई जो है लेस देन होना चाहिए किससे? एक्स से। इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर उसके बाद रिलेशन जो बनाएंगे वो हम इसको देखते हुए बनाएंगे कि y जो है लेस देन होना चाहिए किससे? x से। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b निकालने के लिए हमारे पास आंसर जो आएगा वो लिख देंगे। a क्रॉस b, 1 को 1 से करेंगे, 1 को सबसे करेंगे, 3 5, फिर 2 को सबसे करेंगे, फिर 3 को सबसे करेंगे, फिर 4 को सबसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने a क्रॉस b लिख लिया। a क्रॉस b के जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे वो सब लिख लिए। अब बनाना है हमें रिलेशन, और रिलेशन की रिस्ट्रिक्शन क्या है? y इज़ लेस दैन x, मीन्स y जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? x से। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करें तो इक्वल है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें 1 और 3 की, तो 3 जो है, और याद रखिएगा पहला जो है वो x होता है हमारे पास और सेकंड जो है y होता है। तो इस तरह से हमारे पास x छोटा आ रहा है और y, तो इस तरह से ये भी नहीं ले सकते। 1 और 5 को भी नहीं ले सकते। इसी तरह 2 और 1, ये x है हमारे पास और ये y है, y स्मॉल आ रहा है, y लेस देन है 2 से। तो पहला ऑर्डर पेयर हमने पिक कर लिया जो है 2 और 1। उसके बाद 2 और 3, ये भी नहीं ले सकते हम, 2 और 5 भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 1। 3 और 1 कैसे? y जो है छोटा है किससे? 3 से, तो इसलिए y जो हो गया ये हो गया एक और हमारा रिलेशन। सेकंड 3 3 भी नहीं ले सकते, 3 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे y जो है x से बड़ा आ रहा है। उसके बाद 4 1 ले सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 4 और 1। और 4 3 ले सकते हैं, x और y, x बड़ा है तो ये एक हमारे पास आ गया 4 और 3। 4 और 5 नहीं ले सकते, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम बाइनरी रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू दिस, सेम है, बस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमारे पास चेंज हो गई। a माइनस बी, अगर हम a को और b को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास सबका आंसर 1 बनना चाहिए। जिनका आंसर 1 नहीं बनेगा तो उसको हम रिलेशन में नहीं लिख सकते। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ए और बी को क्रॉस करवाएंगे। और ये आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो भी सब सेम है, तो आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी। ए क्रॉस बी, अब सबसे पहले ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी का रिलेशन, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया। सबका 0 को 2 के साथ लिख लिया, 4 के साथ लिख लिया, 6 के साथ, 8 के साथ, इसलिए 1 के पेयर ऑर्डर पेयर बना लिए, 2 के भी और 3 के भी। अब रिलेशन किस तरह से बनाना है कि दो नंबर्स, ये फर्स्ट ए बी लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स को माइनस करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बने, 1, तो वो रिलेशन बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा रिलेशन बन रहा है। 0 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। इसी तरह ये भी -6 आ जाएगा, ये भी -8 आ जाएगा। 1 में से 2 को माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। 1 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3। 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5। 1 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7। इसी तरह 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 में से 4 भी माइनस नहीं करवा सकते, 2 में से 6 भी नहीं हो सकता माइनस, 2 में से 8 कोई से भी ऐसे माइनस नहीं हो रहे कि इक्वल करने पे हमारे पास 1 बने। यहाँ पे एक आ रहा है 3 - 2, अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, तो एक हमारे पास रिलेशन बन गया। 3 में से 4 भी नहीं कर सकते, -1 आएगा। 3 में से 6 भी नहीं कर सकते और 3 में से 8 भी नहीं कर सकते। इसका मतलब रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, 3, 2। बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ आपको ऑर्डर्स पेयर बनाने आने चाहिए और पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन जो दी हुई है वो सही तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व कर रहे हो। ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। सो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है उसकी घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी 1.5 है, तो इसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 to 5, तो उसको घर पे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को और आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज और डोमेन। नेक्स्ट टॉपिक है वही एक्सरसाइज 1.5 का ही टॉपिक है। कल की क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।